ये डे वन का आपका कंटेंट है जो अभी हम बाइंड अप करेंगे, राइट। ट्रेनिंग स्टार्ट यहाँ से होती है सबसे पहले। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर को पहले समझा दो एक बार कि आईटी में अभी तक का, देखो कंपनी कैसी भी हो, दोबारा बोल रहा हूँ, कंपनी मैं ओपन करूँ या आप जिस कंपनी में काम करते हो, हर एक कंपनी को मशीन चाहिए। मशीन का मतलब है सर्वर चाहिए कंपनी को, राइट। तो एक बंदा वहां से अनम्यूट करना, बोलना एक बार, आईटी में हमें सर्वर्स की डिमांड क्यों आती है, पहले पहला पॉइंट। एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए। टेस्टिंग, वेबसाइट होस्टिंग। राइट सर, सीधी बात है, आईटी में आपको कुछ चलाना होगा। यू वांट टू होस्ट एनी वेबसाइट, यू वांट टू रन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलप से पहले कुछ चेक करवाना है आप लोगों को, तो आपको मशीन चाहिए विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वर प्रोविजन करना। आईटी में कंपनी की प्रोफाइल कैसी भी हो, सर्वर प्रोविजनिंग सबको नीड पड़ती है। जैसा जैसा वर्कलोड होता है अपना अपना, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्वर करते हो प्रोविजन, या तो विंडोज का या लिनक्स का या जो भी आते हैं मार्केट फ्लेवर्स, ठीक है। किसी भी वर्कलोड को चलाने के लिए, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वेबसाइट, डेटाबेसेस, कुछ भी वर्कलोड होना है उसके ऊपर, चाहे डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, यू नीड मशीन, यू नीड सर्वर्स, दैट इज कॉल्ड सर्वर प्रोविजन करके देना। तो हर एक कंपनी में एक प्रोविजनिंग टीम होती है, आप सब जानते होंगे आप लोग। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे डिमांड आएगी, डेवलपर ने बोला कि मुझे जावा का मशीन चाहिए, सो मैं प्रोविजनिंग टीम से था और मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉग इन करूंगा, जैसा इंफ्रा मैं यूज करता हूँ, वर्चुअलाइजेशन वेस्ट, हार्डवेयर वेस्ट, फिजिकल क्लाउड कंप्यूटिंग पैड वेस्ट, खत्म हो गया, पैड नहीं मिलना। मैं उस टाइप का आपको पैड ओएस, दो। उस टाइप का मैं आपको ओएस प्रोविजन करके दे दूंगा, राइट। ठीक है, पहले बात करते हैं सर, आज तक आईटी में सर्वर प्रोविजनिंग हो किस वे में रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं जाता हूं पीछे, तो आपको पता होगा कि पहले आईटी में जब वर्चुअलाइजेशन वर्ड नहीं था, तो हार्डवेयर फिजिकल हम लोग करते थे प्रोविजन। एक मशीन लेना है आपको, तो फिजिकल सर्वर लेके आए, उसमें डाला लिनक्स विंडोज, उस पर पाइथन डाल दिया, माई सिक्वल डाल दिया, आपको बना के दे दिया। वो टेक्नोलॉजी तो मार्केट से क्या हो गई, मतलब फिजिकल प्रोविजनिंग तो होना बंद हो गई आज के टाइम पर, बहुत रेयर केस में होती है। अभी तक की जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, सबको पता होगा। आज के टाइम पर जो हमको आईटी में सर्वर्स मिलते हैं, उस सर्वर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन। और इस टेक्नोलॉजी को हम, हार्डवेयर बेस्ड। हाँ, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हाँ वहां से म्यूट कर लो अभी, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। पहले समझते हैं इस टेक्नोलॉजी की क्या प्रॉब्लम थी आईटी में, ये टेक्नोलॉजी हमें क्या डिफिकल्टी दे रही है, राइट। क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी से हट के हम पता कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ओएस वर्चुअलाइजेशन की ट्रेनिंग हो रही है, ये तो बात मालूम चल गई आपको कि सर यार इस ट्रेनिंग में यू आर लर्निंग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट हुई क्यों, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने का पहले कुछ डिफिकल्टी होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर, तभी हम करते क्या, आगे मूव करते हैं, राइट। तो पहले मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा, सपोज करो नेटवर्क क्लाउड हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में काम कर रहा है, सपोज करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, पहले तो जो बहुत बंदे बिगनर्स हैं अभी वो सुन लें एक बार। ये वर्चुअलाइजेशन ये कहता था, आज भी कहता है, कि यार एक कंपनी में पहले एक फिजिकल सर्वर ले आओ, एक बड़ा बॉक्स लेके आ जाओ, उसमें अच्छा सीपीयू लगा दो, अच्छा उसमें मेमोरी, निक कार्ड, सफिशिएंट जितना आपको चाहिए हार्डवेयर आप ले आओ, बड़ा हार्डवेयर, राइट। अब आप उसमें एक ही ओएस मत डालो एक टीम के लिए, गलत है। अब एक काम करो, एक टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, कौन सी वाली, हाइपरवाइजर। यानी अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलूं, हाइपर वाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, तो गलत नहीं है, एक ही बात है, राइट। हाइपरवाइजर ऐसा मानो अभी आप लोग, इट्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज रनिंग इन योर हार्डवेयर,
इन योर फिजिकल हार्डवेयर। हाइपरवाइजर के आने से फायदा क्या हो गया? नाउ पैरेलली साइमल्टेनियसली वी कैन रन मल्टीपल गेस्ट ओएस ऑन सिंगल हार्डवेयर प्रोवाइड बाय फीचर ऑफ हाइपरवाइजर। फिर सबको मालूम चल गया होगा कि सर ये टेक्नोलॉजी आने से फायदा ये हो गया, विंडोज का एक मशीन, लिनक्स का एक मशीन और 2 मशीन रेड हैट RHEL7 RHEL8, जितना मशीन चाहिए आप प्रोविजन करते जाओ। ऑल मशीन्स दे आर अज्यूमिंग इस वे में हम लोग मशीन्स प्रोविजन करते आ रहे हैं आज के टाइम पर। अब जिसको मशीन चाहिए, जावा का मशीन चाहिए, जावा डाल दो इसके अंदर, डेवलपर बन को दे दो। आप टेस्टिंग से हो, BM2 दे दो। आप कहीं से हो, तो अब जिसको जैसा मशीन चाहिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में BM आपको बना के दे सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, पहला चैलेंज देखना। सपोज करो नेटवर्क क्लाउड की जो कंपनी है उसने आपसे पूछा, जैसे आज आपने मशीन देना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई, मेरी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है और मेरे कंपनी में ऐसा मानो इन अ डे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर का साइकिल चेंज होता रहता है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी डिमांड करते हो मशीन्स की विद द न्यू वर्जन, विद द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। आज जावा वर्जन था, कल पाइथन चाहिए, पाइथन 3.8 चाहिए, फिर 7 चाहिए। दो चीजें करते हो आप लोग, बहुत जल्दी BM मांगते हो, और सॉफ्टवेयर की जो लाइफ है ना वो जब चेंज होती है ना, तो आपको फिर अंडरलाइन जो OS है ना उसमें भी चेंजेस कराने पड़ते हैं आपको। पुरानी BM हटा दो, अब विद द कॉन्फ़िगरेशन नई BM दे दो, राइट। तो एक दिन आपका बिजनेस चला, पूरे दिन आपने BM मांगी और मैंने आपको BM बना बना के दे दी, राइट। मैंने पूछा यार आपसे लास्ट में कि आज आपने इन अ डे, आपने आज एक दिन में कितना प्रोविजनिंग कराया मुझसे, तो मैंने बोला कि यार आपने मुझसे आज पूरे दिन में, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं सर, ऐसा कहाँ होता है नहीं होता है, बात की बात है अभी, ऐसा मानो कि नेटवर्क क्लाउड के डेवलपर्स ने, टेस्टिंग प्रोफाइल ने, सॉफ्टवेयर टीम ने, QA प्रोडक्शन जितना चल रहा था, उनने हमसे 100 मशीन की डिमांड की, राइट। ठीक है, मैंने एक बात पूछी जो बंदा BM बना रहा है कि यार तुमने BM बना के दे दी, ठीक है, एक मशीन, 1 GB रैम, एक CPU और क्या, 10 GB हार्ड डिस्क। जब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने BM कैसे बनाई, तो तुमने क्या बोला मुझसे कि यार देखो हम लोग करते क्या है, हर एक मशीन में एटलीस्ट कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, OS को बूट करने के लिए हमें एक इनिशियल हार्डवेयर देना पड़ता है, जिसको एप्लीकेशन बाद में यूज करे ना करे बात की बात है, ये रिजर्व होता है कम से कम फॉर द OS। 1 GB रैम, 1 CPU, 10 GB हार्ड डिस्क। मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, अगर मैंने आपको 100 मशीन दे दी तो 100 मल्टीप्लाई क्या, क्या 100 CPU। तुमने क्या नोटिस किया कि सर ये तो प्रोविजनिंग जो आप करके दे रहे हो ना, इसमें तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है इसके अंदर। तो लॉस क्या है? एक तो 100 BM को बनाना, क्रिएशन टाइम, डेस्ट्रॉय टाइम, इनकी मॉनिटरिंग, इनकी मेंटेनेंस, राइट, इनके ऊपर आने वाली डेली की अपडेट, प्लस एक ऐसा हार्डवेयर जो कंपनी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर पा रही है, वो हार्डवेयर तो हमारा कम से कम एक OS को वार्म अप करने के काम में जा रहा है, राइट। क्या बोल रहा हूं? एक कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली डेली की प्रोविजनिंग की सबसे फर्स्ट डिफिकल्टी क्या फेस की मैंने? इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड आने पर OS डालना, BM को बूटअप करना, और BM में सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरी होती है वो डाल के देना। हर बार जैसी डिमांड आएगी OS बना के देना, उसमें सॉफ्टवेयर चलाने वाली जो डिपेंडेंसी डाल के देना। और एक बात और देख रहा हूं कि यार हर मशीन के लिए 1 GB रैम, 1 CPU, 10 GB हार्ड डिस्क, ये तो वो हार्डवेयर है जो मेरी एप्लीकेशन के लिए काम में नहीं आया, ये तो मेरे OS ने अपने आप को लोड करने के लिए यूज कर लिया। तो मुझे बता के दो, आप यहां से एक बंदा बोलना, इसमें क्या क्या आपको लगा कि यार ये डिफिकल्टी, हाँ सर ये तो वेस्टेज है, क्या मानते हो ना? रैम, VCPU, ये तो पूरा बेस्ट है सर, राइट।
हार्ड Right. डिस्क से बेस के कॉपी अनयूज्ड हार्डवेयर यूज्ड हो रहा है। ठीक है, एक बंदा बोलता है फिर आपसे कि यार आप गलती कर रहे हो ना, जब आपको पता है कि सबको लिनक्स चाहिए बट दे हैविंग डिफरेंट एप्लीकेशंस, जावा, पाइथन, पीएचपी, माइस्क्ल जो चाहिए, तो व्हाई यू आर गिविंग डेडिकेट बीएम। मैंने आपसे पूछा है अब कि आईटी में काम कर रहे हो, आप 100 मशीन देते क्यों, पहले तो ये बताओ। आप क्यों ना एक मशीन में 100 जीबी रैम लगा के 100 सीपीयू लगा के आप दे दो सबके लिए। तो पहले मुझे इस बात का आंसर दो, कंपनी व्हाई दे वर क्रिएटिंग डेडिकेट बीएम, ऐसा क्या उनके पास नॉलेज नहीं थी? क्या ये उनके माइंड में कस्टमाइजेशन। ये थॉट नहीं आया कि यार सर एक लिनक्स दूसरे के प्रोसेस लिनक्स को आइसोलेशन रखने के लिए। कि लिनक्स मल्टी यूजर है, लिनक्स मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, सो व्हाई डेवलपर दे आर नॉट रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन सिंगल ओएस। लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए। राइट सर, ऐसा नहीं था। हमने एक आर्किटेक्चर था पहले जिसको बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? मैंने एक वर्ड बोला, मोनोलिथिक। जब हम एक ही मशीन के अंदर, एक ही ओएस के अंदर पैरेलली वी आर रनिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर, राइट। जब एक ही मशीन में पैरेलली वी आर रनिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टीयर्स, सो इट्स कॉल्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। जिसका ड्रॉबैक क्या था? एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन हम चला भी रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी हमको। तो मेरी बात समझो आप लोग, होता क्या है बॉस, जब कंपनी एक ही मशीन में मल्टीपल एप्लीकेशन पैरेलल चलाती है ना, तो हर एप्लीकेशन की क्या होती है अपनी एक, क्या होती है, जैसे ये एक ओएस है मेरे पास, मैंने क्या किया, आपको 2 मशीन ना देके मैंने बोला डेवलपर आप एक ही मशीन के अंदर 2 बंदे काम कर लो बैठ के आराम से, ठीक है। उन दोनों यूजर ने काम करना स्टार्ट किया। ये मेरा एक ओएस है लिनक्स का, और एक बंदे ने बोला कि मुझे पाइथन चाहिए, मेरा पाइथन सॉफ्टवेयर है। एक ने बोला कि मुझे पीएचपी चाहिए। बट दे आर नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक ऐसी कॉमन लाइब्रेरी होगी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है नहीं इनके बीच में, दे आर रनिंग ऑन सिंगल ओएस। तो पक्की बात है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही ओएस पे चलती हैं, सो भाइयों दे आर शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी फ्रॉम द ओएस। हुआ क्या, लेकिन एक्स लाइब्रेरी का वर्जन था, और जैसे वर्जन मैंने कभी क्या किया, पाइथन ने बोला कि मुझे अपडेट चाहिए यार, मुझे अपडेट करके दो, राइट, या मुझे ओएस पे कुछ अपडेट चाहिए, मुझे कर्नल करना है अपडेट। तो मैंने जैसे ही ओएस को अपडेट किया, या मैंने पाइथन के साथ में कुछ अपडेट डाली सिस्टम के ऊपर, तो इस लाइब्रेरी का वर्जन क्या हो गया, जो कि पाइथन के साथ में कंपेटिबल था, बट इसके साथ में क्या नहीं था, एक डेवलपमेंट आपका ब्रेकडाउन हो गया, एक डेवलपमेंट आपका ब्रेकडाउन हो गया। अब अल्टरनेटिवली हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। प्रोविजनिंग टीम क्या करे, पुराना वर्जन डाल के एक्स वर्जन आपको दे दे, और फिर से आपको एक नई मशीन बना के दे दे जिसमें आप पीएचपी चला पाओ। जब मैं इंडिविजुअल बीएम दे रहा हूं तो ऑब्जेक्शन हो रहा है कि आप मशीन की वेस्टेज करते हो, प्रोविजनिंग टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा, आप स्टोरेज यूज करते हो हमेशा, मेमोरी सीपीयू लेते हो बार बार आप ओएस के लिए, फिर इसकी मेंटेनेंस, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी मैन पावर, फिर डिस्ट्रॉय करना, राइट। मशीन नहीं लेता तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक डेवलपमेंट चलता है, एक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कंपनी सॉफ्टवेयर टीम या प्रोविजनिंग टीम, दे आर लुकिंग समथिंग कि मार्केट में कुछ ऐसा लेके आओ जिससे इंफ्रा कॉस्टिंग ना बढ़े, प्रोविजनिंग बहुत कम हो, और जितनी प्रोविजनिंग हुई है उसी प्रोविजनिंग के अंदर बैठ के हम लोग पैरेलल मोड में, पैरेलली वी आर एबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन। ऐसा कुछ आइसोलेट कर दो चीजों को कि जिससे 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन पैरेलल एक ओएस पे चल पाए, और उनके बीच में कोई लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट, नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट अक्योर ना हो। तो इसी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या लेके आए, क्या लेके आए, कंटेनर। हमारा मकसद क्या था, ओएस प्रोविजन को बचाना। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम की होने वाली प्रोविजनिंग रैपिडली,
फिर उसका डेस्टर टाइम, उसकी मेंटेनेंस, मैन पावर, इस चीज को वी वांट टू ऑप्टिमाइज। ये कब होगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी में जहां 100 की डिमांड है वहां 10 सेटअप हो। तो 90 पीएम क्या हो गई आपकी आज भी? सेफ हो गई। ये सेफ कब होंगी? जब तुम एक ही ओएस के अंदर यू आर एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन आइसोलेटेड मोड। अब ऐसा मैं मार्केट में क्या लेके आऊं जो दो एप्लीकेशन की लाइब्रेरी को आइसोलेट कर दे, अलग अलग कर दे, कि ये एप्लीकेशन इसको पढ़े, ये इसको पढ़े। ओएस पे आने वाली कोई भी अपडेट ना तो इसे कॉन्फ़िगर करे ना इसे कॉन्फ़िगर करे। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? मैं चाहता क्या हूं कि मुझे यार इस ओएस के अंदर, मुझे इस ओएस में एक ऐसा फोल्डर बना के दे दो अलग से, इस डायरेक्टरी में इसकी लाइब्रेरी और इस डायरेक्टरी में इसकी लाइब्रेरी, जिससे क्या हो, दिस इज कॉल, जब पाइथन चलाऊं तो पाइथन इसको रीड ना करे, पाइथन अपने फोल्डर में से अपनी लाइब्रेरी शेयरिंग कर ले। इस कॉल वन कंटेनर। ऐसी जब मैं चलाऊं पीएचपी, तो पीएचपी क्या करे, हमारे ओएस पे पाइथन है कि नहीं, पीएचपी है कि नहीं, पीएचपी हैविंग ऑन लाइब्रेरी, तो पीएचपी अपनी लाइब्रेरी को यहां से पढ़ ले इस फोल्डर से। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग क्या? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। मतलब एक ओएस है बट एप्लीकेशन को क्या क्या लग रहा है कि ये मैं हूं और मेरा ओएस है, बस आई एम सिंगल, आई एम रनिंग एलोन। जबकि ऐसा नहीं है। एक ही मशीन में वी आर रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन विच हैविंग सेपरेट लाइब्रेरी, सेपरेट कॉन्फिग फाइल, सेपरेट निक कार्ड, सेपरेट नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस। यानी मेरे मशीन में निक कार्ड तो एक ही है, मेरे बेस सिस्टम में एनआईसी कार्ड तो एक ही है, बट इस कंटेनर को ये लग रहा है कि यार मेरा अलग निक कार्ड है, मेरा अलग आईपी है। इसको लग रहा है कि ये निक कार्ड मेरा है, ये मेरा अलग आईपी है। इट्स कॉल, हमने स्टोरेज, नेटवर्किंग, लाइब्रेरी फंक्शंस को आइसोलेट कर दिया। एक ओएस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस को हमने अलग अलग वर्चुअल कार्ड दे दिए, अलग आईपी दे दिए, जिससे बेनिफिट क्या हो गया, एक टाइम पर वी आर एबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस विच ऑप्टिमाइज योर ओएस कॉस्टिंग, ओएस लाइसेंस, ओएस प्रोविजन टाइम, ओएस डिस्ट्रॉय टाइम, मैन पावर, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस। और बीएम को बनाना और कंटेनर्स को बनाना में दोनों में टाइम का बहुत फर्क होता है। कंटेनर्स इन डिमांड, जैसे डिमांड आई कि आई वांट जावा एप्लीकेशन, तो इन विद इन सेकंड सिंगल कमांड आई कैन लॉन्च जावा प्लेटफॉर्म विदाउट वेस्ट कि ओएस को प्रोविजन करके दूंगा, वेट करो, उसमें जावा डालूंगा, तब आपको उसकी पैचिंग करके मेंटेनेंस करके दूंगा, कंट्रोल नहीं। आज हमारा अंडरलाइन ओएस प्रोविजन हो चुका है पहले से ऑलरेडी, यूआरएल में आपको एक बार दे चुका हूं। अब जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी ऑन डिमांड वी कैन प्रोविजन द प्लेटफॉर्म। तो ऐसा बोलते हैं मार्केट में, कंटेनर्स के आने से सॉफ्टवेयर डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो एक्सक्यूज था पहले कि नहीं अभी प्रोविजनिंग चल रही है, प्रोविजनिंग पहले हो जाएगी तब यू विल डिप्लॉय एप्लीकेशन, आज प्रोविजनिंग का जो टाइम है बहुत कम हो गया, तो कम टाइम में वी कैन परफॉर्म आवर टेस्टिंग इन डेली बेसिस, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले जो मैंने अभी बोला उसमें कुछ क्वेरी है आप लोगों की, तो आप हैंड रेज करना वहां से, फिर अपना डाउट पूछना, फिर मैं आगे मूव होता हूँ। तो एक बात और बोल दूं बस लास्ट, अब आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा, इस ट्रेनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। इट आइसोलेटेड एप्लीकेशन इनसाइड दी, क्या जब बोलते हैं आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब है एप्लीकेशन की जो लाइब्रेरी फाइल रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन को जो बाइनरी चाहिए, एप्लीकेशन की अपनी कॉन्फिग फाइल, अपना नेटवर्क, अपना स्टोरेज एरिया, सब कुछ हमने इसको अलग करके दे दिया कि भाई तुम यहाँ लिखना, यहीं से पढ़ना, यहीं पे स्टोर करना, तुमको ओएस से मतलब नहीं है, तुमको अदर एप्लीकेशंस के वर्जन से मतलब नहीं है। दैट्स इट। ये कंपनी का आईटी का टारगेट था कि ओएस प्रोविजन की कॉस्टिंग को बचाने के लिए कंपनियों ने एक कंसेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं हम लोग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, राइट।
उससे पहले एक डाउट हो रहा है आप लोगों का कि इस ट्रेनिंग में आप क्या पढ़ा रहे हो। हम लोग डॉकर पढ़ रहे हैं या वी आर लर्निंग कंटेनर? तो आप समझ जाना, यू आर लर्निंग कंटेनर टेक्नोलॉजी, बट कंटेनर्स टेक्नोलॉजी का जो, जैसे और बहुत इजी कर दूं, जब हम बोलते हैं कि हमें पढ़ना है लिनक्स, तो आप करते क्या हो? लिनक्स पढ़ने जाते हो आप लोग रेड हैट लिनक्स, क्योंकि सब जानते हो कि इंडस्ट्री में लिनक्स टेक्नोलॉजी मार्केट में जो अडेप्ट हुई है वो रेड हैट लिनक्स टेक्नोलॉजी बहुत क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही दे आर सो मैनी कम्युनिटी, दे प्रोवाइडेड कंसेप्ट ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन, या दे प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। बट सबसे फेमस इसका जो फ्लेवर मार्केट में आया था, जो स्टेबल हुआ, जिसको लोगों ने अडेप्ट किया, उसका नाम क्या है? क्या है? तो डॉकर एक कुछ भी नहीं है, डॉकर एक सॉफ्टवेयर है, डॉकर या तो एक पैकेज है या डॉकर एक यूटिलिटी है, जिसके थ्रू वी आर मैनेजिंग कंटेनर्स लाइफ, वी आर क्रिएटिंग कंटेनर्स, यानी वी आर एबल टू गेट कंटेनर्स टेक्नोलॉजी इनसाइड द ओएस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर आपने एक अभी हार्डवेयर बनाया था वर्चुअलाइजेशन, तो वो जो हाइपरवाइजर था वो किसका था? तो आप क्या बोलते हो? VMware ने दिया अपना, रेड हैट ने अपना दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दे दिया। सो ऑल दे आर द फ्लेवर ऑफ हाइपरवाइजर। हर कम्युनिटी ने हाइपरवाइजर नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप कर करके अपने नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे VMware कॉल ESXi, रेड हैट कॉल KVM, माइक्रोसॉफ्ट कॉल Hyper-V। सो दीज ऑल आर द हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन फ्लेवर। ऐसे ही रॉकेट, ड्रॉब्रिज, एलेक्सी, डॉकर, पॉडमैन, दीज ऑल आर द क्या, ये सब क्या है? कंटेनर्स के फ्लेवर हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हो डॉकर कंटेनर्स। इसके बाद आप कंटेनर सॉल्यूशन किसी का भी हो, सबका एक ही मकसद है, टू आइसोलेटेड एनवायरनमेंट इनसाइड द ओएस। आप कहीं भी काम कर सकते हो, बट आप जहां कंपनी में जाओगे 70% यू विल गेट डॉकर कंटेनर टेक्नोलॉजी। अब वो किसी की हो ये मैटर नहीं करता। रेल 8 की ट्रेनिंग करके कुछ बंदे आए हुए हैं, उनको मैं अगर पूछूं, उनको एक बात बोली गई थी, पॉडमैन पॉडमैन आ गया है रेल 8 में। वो पॉडमैन क्या था? पॉडमैन कुछ भी नहीं है। जैसे डॉकर कम्युनिटी है, ऐसी IBM ने खुद का अपना कंटेनर सॉल्यूशन दिया हुआ पॉडमैन, राइट। अब आप यहाँ से बैठ के कोई क्वेरी आप लोगों की, तब मैं इसके बारे में अभी आगे बढ़ूंगा कि कंटेनर्स की थ्योरी क्या है, क्या इसका आर्किटेक्चर है, क्या इसके लॉजिकल टर्म्स होते हैं, एक सिंगल लाइन में क्या बोलेंगे इसके बारे में हम लोग। अभी मैं जल्दी जल्दी से ये सब ऑब्जेक्टिव बाइंड अप करूंगा। अभी मैंने खाली बस आपको इतना बोला है कि 2 वर्ड बोले पहले। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? VM बेस्ड प्रोविजनिंग हमें IT में हम कर रहे थे आज तक। वाई वी आर मूविंग ऑन OS वर्चुअलाइजेशन का मकसद क्या था, राइट। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और OS वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो बहुत कम वर्ड में मैंने आपको ये बोल दिया है। अब आप जल्दी जल्दी से वहां से कुछ क्वेरी है आप लोगों की तो पूछ सकते हो। पहला प्रतीक आप बोलो। सर ये था कि आपने जो बोला कि लाइब्रेरी या बाइनरी एप्लीकेशन का आइसोलेट रहता है, तो मतलब कि मैंने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो बाय डिफॉल्ट से विंडोज में वो C ड्राइव में सेव हो गया, एंड दैट फोल्डर या वो जो फाइल रहता है वो एक्चुअली सभी एप्लीकेशन से यूज होता है। तो कंटेनर में वो कैसे आइसोलेशन होता है एक्चुअली कि? कंटेनर्स का एक अपना फाइल सिस्टम एरिया होगा अपना, जहां कंटेनर्स अपनी लाइब्रेरी फाइल को रखेगा अलग अलग, राइट। लाइक आई विल लॉन्च अच्छा मल्टीपल कंटेनर्स, सो दे विल क्रिएट स्टोरेज एरिया। उनका सबका अपना एक आइसोलेट फाइल सिस्टम होगा, राइट। उस फाइल अच्छा सिस्टम में हाँ। पाइथन को जो चाहिए वो पड़ा होगा, जावा को चाहिए जावा का फाइल सिस्टम अलग पड़ा होगा अपना। तो ऑल हम्म, कंटेनर्स हैविंग सेपरेट स्टोरेज एरिया यानी फाइल सिस्टम एरिया, और ऑल हैविंग सेपरेट IP एड्रेसेस, ऑल हैविंग वर्चुअल कार्ड नेटवर्क, राइट। अच्छा हाँ, लेकिन स्टोरेज तो कॉमन ही रहेगा ना, स्टोरेज जैसे आप बोल रहे हैं अंडरलाइन तो। आने वाला स्टोरेज जो है डिस्क है वो तो कॉमन ही है। हमें स्टोरेज से मतलब नहीं, हम सॉफ्टवेयर वाइज वी वांट टू आइसोलेटेड ना। अच्छा हाँ सॉरी, राइट 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 राइट। हमको स्टोरेज से प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे सिस्टम में डिस्क कितनी है, 50 GB की है, बट हम चाहते हैं इसका एरिया अपना अलग हो, बस खाली जहां यही पड़े यहीं से उठाए खाली बस, राइट। कर्नल जो रहेगा अंडरलाइन, जैसे कर्नल को जब ये यूज करेगा एप्लीकेशन, तो कर्नल की कुछ फाइल जो भी यूज करेगा तो वो फाइल तो कॉमन हो जाएंगी, नहीं होंगी क्या?
क्योंकि उनसे कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है। जैसे ऐसी लिनक्स आईपी टेबल सिक्योरिटी हो गई, ऑल कंटेनर्स दे आर शेयरिंग कॉमन कर्नल। तो शेयरिंग का मतलब ये क्या होता है, आज भी कंटेनर्स को सिक्योरिटी चाहिए, फायरवॉल चाहिए वगैरह, तो वो सब मेरे ओएस से मिलने वाला है इन लोगों को। इनके पास खाली अपना क्या है बस, दे ओनली कंटेन्स सॉफ्टवेयर रिलेटेड फाइल ओनली, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दे विल शेयर ओवर द ओएस। अच्छा, तो जब हम एप्लीकेशन को अपडेट मारते हैं तो वो एप्लीकेशन अपडेट वो एक्चुअली कंटेनर में कंटेनर्स के आइसोलेट होकर अंदर चलेगा, करूंगा मैं, ओएस के ऊपर अपडेट नहीं अंदर करूंगा। करेंगे। करेक्ट करेक्ट, हाँ, ओके मुझे ओके। फायरवॉल करना है अपडेट, मुझे आईपी टेबल करना है अपडेट, सिस्टम की सिक्योरिटी करनी है अपडेट, उन अपडेट से तो सबको हमारा सॉफ्टवेयर एंगेज नहीं होता पड़ेगा। है। अच्छा, हाँ। भाई कर्नल के रिलेटेड जो बातें होती है ना, ऐसी लिनक्स फायरवॉल वगैरह, उनकी वजह से हमारा एप्लीकेशन में इम्पैक्ट कभी नहीं आता है। ओके राइट ना? ओके, ठीक है। हम्म। हाँ भूपिंदर। हाँ, मेरा सिमिलर ही क्वेश्चन था जो अभी है ठीक लास्ट है। पूछा गया। बट तो फिर कर्नल का मेनली फिर क्या क्या कर्नल फंक्शन का मतलब रहता क्या है? होता है, मेमोरी मैनेज करना, सीपीयू देना, स्टोरेज देना। हाँ, जैसे वो हम आपने बोला, कॉमन यूज कर लेंगे। हाँ, तो कर्नल मैनेजमेंट ओएस कर रहा है, यस। बट एप्लीकेशंस दे ओनली हैविंग मिनिमल रिक्वायरमेंट फाइल, जो उसको चाहिए ओवर द एप्लीकेशन, बस वो रखी है कंटेनर्स के अंदर अलग अलग। ठीक है, और इस सब को हैंडल करेगा क्यूबरनेट कि ये वाला अभी पार्ट क्यूबरनेटी क्या जो करेगा वो मुझे पता नहीं एप्लीकेशन अभी का तक। पार्ट है वो आप नहीं 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 सिर्फ नहीं नहीं नहीं। स्पेसिफिक फोल्डर से ही लो, और जो कॉमन पार्ट है उसके लिए आप क्यूबरनेटी ओएस वर्ड में यहाँ क्यों जंप लेके आ कर। रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ पहले तो। नहीं, यस। मैं ये बोल रहा हूँ क्यूबरनेटी अभी क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। पहले वी आर ओके कवरिंग ओनली कंटेनर्स वर्ड, वर्ड कंटेनर। ओके वी आर ओके, लर्निंग स्टैंड अलोन कंटेनर वर्ड पहले। ठीक है। राइट, अब क्यूबरनेटी क्या करेगा वो धीमे धीमे आपको मालूम चलने वाला है कुछ राइट टाइम राइट। बाद। ठीक है, वो ट्रेनिंग अलग है अभी आपकी डेडिकेट। ठीक है, ठीक। बहुत जल्दी होगी तो मैं आपको एक आंसर दे दूंगा कि सर बता के छोड़ दो यार कि कंटेंट्स की लाइफ में अब क्यूबरनेटी क्यों आया, तो मैं कोर्स के लास्ट में एक लाइन बोल दूंगा, समझ जाओगे आप लोग। हाँ मुकुंद, आपका हो गया सॉफ, आप बोलो। और जब लाइक कोई रिक्वायरमेंट आती है कि किसी सर्टेन एप्लीकेशन के लिए 10 GB की स्टोरेज चाहिए, 5 GB की रैम चाहिए, या कोई सर्टेन Containers अमाउंट ऑफ works रैम like और the स्टोरेज VM. चाहिए। We can map external storage, external IP addresses, right? ओके अब वो सब हम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि इन कंटेनर्स आई वांट टू रन माई सिक्वल सर्वर, तो माई सिक्वल को जब 2 TB का स्पेस चाहिए, इट वर्क्स लाइक द बीएम मशीन। जैसे आप वर्चुअल मशीन को दे रहे थे स्टोरेज, वैसे आप लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम, एसकेजी का, एनएफएस का वॉल्यूम वी कैन मैप इनटू द कंटेनर, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज चैप्टर। ओके, एंड सीपीयू एंड रैम भी मैनेज कर सकते हैं ना सेम बाय इसी डिफॉल्ट तरीके से? कंटेनर्स वर्क्स ऑन थिन कंसेप्ट। ओके, क्या थिन का मतलब होता है कि इन एक कौन? ओएस के अंदर यू आर रनिंग मल्टीपल कंटेनर्स और तुमने कोई मेमोरी एलोकेट नहीं किया उनके लिए स्पेसिफिक, आपने लिमिट ऑफ अमाउंट आपने नहीं दिया मेमोरी, तो बाय डिफॉल्ट दे कैन यूज एज पर द नीड। शेयर्ड मेमोरी टाइप लाइक शेयर्ड मेमोरी मतलब मेरे पास 4 GB है, वी हैविंग 10 कंटेनर्स, जिसको जो चाहिए पहले यूज कर लो। बट नहीं आप चाहते यार इसमें से तो रिसोर्स क्रंच आ जाएगा आपस में, तो वो सब ट्रेनिंग का पार्ट है, देखेंगे हम लोग कि हाउ टू एलोकेट अमाउंट ऑफ, नहीं भाई आप इतना कर पाओ 2 GB, आप 400 MB, आप 300 MB, सो यस वी कैन एलोकेट स्पेसिफिक अमाउंट, राइट। ओके। आयुष। सर कंटेनर का मीनिंग इतना होना, जैसे हम जब डॉकर पुल करते हैं तो उसमें इमेज आती है, तो इमेज में ओएस प्लस लाइब्रेरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन एज अ वो तो थोड़ा कंटेनर टेक्निकल बोल रहे हो, ये सब हमको बाउंस हो रहा है, बट आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो जी। जो इमेज आती है, नॉट अ ओएस, इमेज ओनली कंटेन्स मिनिमल फाइल विच रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, राइट। तो तो सर ओएस नहीं उस होता इमेज को चला देना, दैट इज कॉल्ड कंटेनर्स। ठीक है, ओके ओके, हाँ। ठीक है। Ram sir, I have question related to same thing. Do the container having his own OS? ये अभी सबको बाउंस कर जाएगा फिर ये, राइट, ये सबको बाउंस कर जाएगा क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा जब मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा तो आप इसको नोट कर लो, तभी आप समझ पाओगे। अभी बोलूंगा तो पूरा कोर्स खराब हो जाएगा फिर ना, क्योंकि Okay. मैंने जो थ्योरी सेट किया माइंड में ना, फिर ये No लाइन issue. बोल दूंगा तो फिर पूरा वो बिगड़ जाएगा फ्लो। No issue. Thank you. Containers don't have full OS. Containers only contains application related file, library, binary, config file, that's it। ये आपको अभी माइंड सेट करना होगा, राइट। Got that. हाँ। Got it. Thank you. सर अभी आपने, हेलो,
हाँ सर अभी आपने जो दिखाया था डायग्राम, उसमें एक वीएम था, वीएम के अंदर हमारे 2 कंटेनर थे, राइट? राइट हाँ अब जो वीएम है इसका एक अंडरलाइन, अगर अगर मैं ओएस की बात करूं, मान लो मेरा ओपन स्टैक पे चल रहा है, तो उसका ओपन अब नहीं स्टैक के नहीं एक ऊपर मिनट रन बस, कर। अब होल्ड होल्ड होल्ड, इतना वो निकल जाएगा फिर सबको बाउंस कर जाएगा। अब ये जो बीएम है ना, इस बीएम का अंडरलाइन जो हार्डवेयर है ये तुम्हारा हो सकता है कैसा? ठीक है सर। नहीं समझे? या ओएस कहाँ होते हैं? वी आर लर्निंग ओएस वर्चुअलाइजेशन, हमें ओएस को बचाना है कि ओएस प्रोविजन बार बार ना हो। अब ओएस कहाँ होता है? ओएस कहीं तो डालोगे ना एक बार, राइट। ओएस कहाँ डालोगे? इन्फा के ऊपर। इन्फा कैसा है आपका? वो ऑलरेडी यू हैव डिसाइड ना। जैसे भाई ने बोला था मेरी कंपनी में चल रहा है ओपन स्टैक, अब मैं ओपन स्टैक में डॉकर कहाँ फिट करूंगा? तो अब इसका आंसर क्या हो गया? ओपन स्टैक तो आपको इन्फा बना के देगा ओएस। बिल्कुल। अब बार बार ओएस आपको प्रोविजन ना करना पड़े, तो आप टीम से क्या बोलोगे कि भाई ए डेवलपर अब 4 की डिमांड मत कर, एक मशीन दे दिया है, उस मशीन में क्या कर ले अपने अंदर ही क्लस्टर देंगे उसमें हम, आप। जो नहीं क्लस्टर क्लस्टर ही बोल। देंगे। एक डेवलपर था जो पहले 4 डिमांड करता था आपसे इन्फा टीम से, तो ओपन स्टैक की टीम उसको 4 मशीन दे रही थी अलग अलग, जावा, पाइथन, पीएचपी, माइसिक्वल। राइट। राइट। अब ओपन स्टैक का बंदा क्या बोलेगा उससे कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बीएम दे दिया है, अब एग्जैक्टली। डॉकर टीम से बोल वो तेरे लिए इस मशीन के अंदर कंटेनर टेक्नोलॉजी डाल के दे विल प्रोवाइड 4 कंटेनर्स फॉर माइसिक्वल, पीएचपी, पाइथन, बट मेरी साइड से बीएम प्रोविजन एक ही होगा खाली बस। राइट ना? ओके ओके। तो मतलब यही हुआ ना कि फिर कि मतलब वीएम्स पे हमने आईएसओ जो उसके नीचे चल रहा है वीएम्स के, ठीक है ना, उसको हमने मतलब कि कंटेनराइज कर दिया है, मतलब उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन चला दिए हैं वीएम्स पे, ओपन स्टैक के जो एफर्ट थे वो बच गए आप लोगों के फिर, है ना? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 10,000 बीएम बना रहे थे आप लोग, आज 1000 बीएम से काम कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? कि तुमने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंटों के लिए इंडिविजुअल बीएम देना बंद कर दिया। तुमने साफ साफ बोला क्यूए टीम आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी, ये एक मशीन दे दिया बना के मैंने आपको, इस मशीन में यू कैन सेटअप मल्टीपल कंटेनर्स टू मैनेज योर मल्टीपल डेवलपमेंट और टेस्टिंग। सर वो मशीन भी तो वर्चुअल मशीन ही होगी ना? हाँ, आने वाला जो मशीन है इट माइट बी फिजिकल, वर्चुअलाइज्ड, ये मैटर नहीं करता। राइट, बट आप सही कह रहे हो, ओपन स्टैक से जो मशीन कट के आएगा सर वो ऑलरेडी क्या है? वर्चुअल मशीन है ना वो तो, वो ऑलरेडी क्या है? वर्चुअल ये मशीन मैं है ना वो। बेसिकली सही बोला है आपने। हाँ, तो उसमें हाँ, प्रॉब्लम क्या बट है? उस वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं ना, वही हमारा मकसद था ना, वर्चुअल कंटेनराइज मशीन करके। की प्रोविजनिंग को बचाने के लिए, क्या वीएम की वेस्टेज को बचाने के लिए वी आर लुकिंग क्या गॉट इट ना? नहीं नहीं, ये समझ नहीं आया मेरे को। एक्चुअली जो हमने ओएस यूज किया उस पे मल्टीपल वीएम्स हमने लॉन्च की, ठीक है। देखो अब हम अब मैं कंटेनराइजेशन एक जो डायग्राम करते बना रहा हूँ हैं। पहले, मैं डायग्राम बना रहा हूँ पहले। मैंने एक कंपनी खोली पहले, उस कंपनी में मेरा पहले वाला काम कैसा था? पहले काम मैं ऐसे कर रहा था, हमने पहले एक बड़ा हार्डवेयर लिया हुआ था ऐसे, हम्म, राइट। हमने उस हार्डवेयर के ऊपर क्या किया हुआ था, हाइपरवाइजर डाला, और हम लोग कर क्या रहे थे, जैसे रिक्वायरमेंट आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग क्यूए वीएम्स का लॉन्च बंदा, कर देते। डेव का बंदा, प्रोड का बंदा, उसको हम लोग एक ही बीएम रिजर्व करके दे रहे थे। एक वीएम पे मतलब वो सारे काम कर रहा था पहले। सारे काम नहीं कर रहा, सारे काम कर रहा था तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था बीच में? नहीं समझे अभी भी? लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट सर। अगर एक ही मशीन पे सारे काम हो रहे होते पहले भी, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन चल रही होती पहले, नहीं, सिंगल तो मशीन जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है एज ए कंप्यूटर ही काम करती है ना वो भी सर। हाँ, राइट सिंगल ना? मशीन आपका एक ओएस तो है, हाँ बट इसमें हाँ 4 बंदे बैठे हुए हैं ऊपर, ये 4 बंदे बैठे हुए हैं। इन चारों को आपने 4 मशीन दी हुई हैं अलग हाँ अलग, 5 हाँ, मशीन दी हैं आपने इन अलग 4 अलग, बंदों को हमने 4 मतलब 5 बंदों को 5 और मशीन सबका दे एक दी ही, है। मान लो कि सब डेव से बिलोंग करते हैं, अच्छा, यानी कि सबको एक ही काम करना है। एक ही काम करना है, या एक को पाइथन चाहिए 3.7, एक को 3.8 चाहिए, एक को जावा 1.7 चाहिए, राइट। दे हैविंग, यानी ऐसा मानो कि उनके 5 सॉफ्टवेयर हैं बट दे नीड डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो या तो ये तरीका कहता है पहला क्या, कि सबको एक बीएम काट काट के दे दो, इंगेज कर दो 1 बीएम, हाँ। या इन 4 बीएम की कॉस्टिंग को बचाने के लिए कौन सी वाली, अब इस ओएस के अंदर, किसके अंदर, इसमें कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी डाल के क्या
कंटेनाइजेशन यानी डॉकर इंस्टॉल करके दे दो एक बार बस, तो जिससे क्या करो, डाली तो सर वीएम में ही है ना, ओएस में डालेंगे ना, ओएस वर्चुअलाइज करना है हमको ना, और इसमें क्या बना दो, हाइपरवाइजर के नीचे ओएस हुआ ना। हाइपरवाइजर के नीचे ओएस कहाँ आता है? हाइपरवाइजर अपने आप में, हाइपरवाइजर ओएस के ऊपर ही तो हाइपरवाइजर डलता है ना सर। तो सर अच्छा इसमें आप मतलब समझ गए भाई, इसमें थोड़ा वेट हाइपरवाइजर करो हटेगा भाई ना? ने, मैं समझ गया बॉस। ये जो हाइपरवाइजर है ना, ये टाइप 2 बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोच रहे हो केवीएम वीएमवेयर जो आते हैं मार्केट वर्क स्टेशन, वो क्या है? वो डेस्कटॉप लेवल वर्चुअलाइजेशन है जो हम सेंटरों में, इनमें क्लास में यूज करते हैं खाली बस। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ हाइपरवाइजर, इट कैन बी रन डायरेक्टली ओवर द वेयर मेटल। वो आपने आज तक कभी देखा नहीं हाइपरवाइजर कैसा होता है। तुमने आज तक क्या पढ़ा है? मेटल के ऊपर मतलब तुमने आज तक ये पढ़ा है कि विंडो मशीन लेके आए, जैसे मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, एक क्या डाल रखा है? अब तुम क्या सोच रहे हो बताए कि सर का लैपटॉप, लैपटॉप में विंडो, और विंडो के अंदर वीएमवेयर, यही ना? नहीं, आई मीन कि ये बेयर तो गलत मेटल प्रैक्टिकल है। ये तो बेसिकली मेरा डेस्कटॉप है अपना खुद का। हाँ, ये तो एक मतलब ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वो बनाने के लिए है। इसको है। बोलते हैं डेस्कटॉप लेवल वर्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं प्रैक्टिकली जाऊंगा, अगर प्रोडक्शन कंपनी में, साइड में जाता हूँ, हाँ प्रोडक्शन साइड कह लो या सर्विस साइड कह लो या कंपनी साइड कह लो, जो मेरा बेयर मेटल है उसके ऊपर यू विल डायरेक्टली इंस्टॉल्ड हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर कैन बी रन ओवर द वेयर मेटल विदाउट हार्डवेयर, सॉरी विदाउट ओएस। हाइपरवाइजर अपने आप में एक लाइट वेट ओएस होता है। तो सर हमारा जो हाइपर मतलब आई मीन कि जो हमारा बेयर मेटल है वो तो हार्डवेयर है ना, हमारा हार्डवेयर हुआ ना। हाँ, ये मतलब आपका कि फिजिकल उसमें हार्डवेयर है वेयर मेटल, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, इसके ऊपर आपने डायरेक्टली विदाउट ओएस हाइपरवाइजर डाल दिया, डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब हाइपरवाइजर के ऊपर अब ये आपने क्या आ गया? वीएम्स गेस्ट डाली, ओएस। वीएम्स लॉन्च की। अब गेस्ट ओएस मल्टीपल बिल्डअप ना करने पड़े, क्या करूंगा मैं फिर मैं? मतलब मल्टीपल वीएम्स हमें लॉन्च ना करनी पड़े। वही तो मकसद है हमारा, ओएस प्रोविजन को बचाना, कंपनियों में होने है वाली ना? ओएस प्रोविजन की जो कॉस्टिंग है उसको बचाना। हाँ, कब यानी कि बचेगी? लाइसेंस कॉस्ट बचाना ना, यानी कि हमारे हमको कंटेनराइज करना है फिर चीजों को ना। वो कब बचेगी? बट जब वो कंटेनराइजेशन सर हमारा वो वीएम्स पे होगा या हमारा आई मीन कि कंटेनराइजेशन पहले तो हम ओएस ओएस के पे ऊपर होता है। वीएम्स लॉन्च ओएस कहाँ होता है? अंकित आप मिक्स कर दो तीन चीज को एक्चुअली। करेक्ट मी, जब बेयर मेटल हो गया, बेयर मेटल पर आपने एक मिनट प्रतीक, आपकी वॉइस कट रही है, हाइपरवाइजर थोड़ा सा डाला, वेट करना। लेयर वन जो बोल रहे हैं वॉइस सर, वॉइस प्रतीक उस आपकी पे वॉइस कट आपको रही है। काट के वीएम दे दिए, फिर आप उस वीएम पे भी आप डॉकर चला सकते हैं। प्रतीक सर आपकी, सर आई थिंक एक मिनट बस, एक मिनट। अब इस भाई को मैं आंसर दूं फाइनली। हाँ, मैं कंपनी में ही करता, डायरेक्टली फिजिकल बॉक्स लेके आता। क्या? दिस इज टाइप 2। फिजिकल बॉक्स लेके आता, फिजिकल बॉक्स के ऊपर डायरेक्टली में क्या डाल देता? राइट। और इसके ऊपर मैं कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके नाउ आई एम एबल टू रन क्या मल्टीपल कंटेनर्स। सर आप मुझे बता दो कि इस इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है और इस इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। तो सुनो, अब ये जो इंप्लीमेंटेशन है ना, इसमें तुम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओएस वर्चुअलाइजेशन। हाँ, और जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां तुम डायरेक्टली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को हटा के डायरेक्टली क्या क्या यूज कर रहे हो? लेकिन कितनी कंपनी है जो फिजिकल हार्डवेयर लेके बैठी हैं? यानी ये इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप जिस कंपनी में जाओगे, उस कंपनी में हमेशा उनका पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ऑलरेडी वर्चुअलाइज होगा, और उस वर्चुअलाइज इंफ्रा के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, बीएम कॉस्टिंग को बचाने के लिए दे आर यूजिंग इंटरनल क्या, ओएस वर्चुअलाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लस अभी बोलने से पहले एक बंदे ने मुझसे पूछा था बीच में भी कि सर ओएस वर्चुअलाइजेशन जब बोल रहे हो वर्ड, यानी कंटेनर्स के आने के बाद क्या मार्केट में चलने वाले पुराने वर्चुअलाइजेशन खत्म हो जाएंगे? ये बात हुई थी अभी। यानी आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों की कि कंटेनर्स के आने के बाद
VMware का मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। ओएस वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को खत्म करने नहीं आया। ओएस वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की वेस्टेज को बचाने आया है। हाँ भाइयों, आई थिंक आप समझ में आपको आ गया होगा। नहीं नहीं सर, मेरे को अभी भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ देखो, आप एक साइड तो देखो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जब कुछ चला गया वीएम की साइड, राइट ना? मुझे अभी बताओ, मतलब हमने आपकी कंपनी में मल्टीपल अभी वीएम्स हार्डवेयर पे आपकी लॉन्च। कंपनी में सर्वर प्रोविजन कहाँ होता है अभी? आप मुझे इतना आंसर दो बस। सर मैं इसमें मतलब ये सर्वर साइड क्या है क्या नहीं है ना, तो इसको मैंने इस पे कभी काम छोड़ किया। दो अभी। आप इतना बता दो कि आपकी कंपनी में सर्वर्स मिलते हैं कभी आपको लाइफ में? सर्वर हाँ हाँ, सर्वर कहाँ मिल रहे ऑलरेडी हैं आपको आज तक? अभी कहाँ बनाते हो प्रोविजन करके? उसका अंडरलाइन क्या चल रहा है? वो तो आईटी टीम बैठी हुई ना उसके लिए। हाँ, तो आईटी टीम आपको जो मशीन देती है वो हाँ हाँ, इंटरनल डाटा सेंटर में दे आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर द हार्डवेयर, राइट? अभी तो इतना आइडिया नहीं है सर, क्योंकि मेरे को ये टेक्नोलॉजी समझने के लिए ही मैंने ये ज्वाइन किया। मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन ये कह रहा हाँ हूँ। हाँ, अभी जो मेरी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो है, अभी देखो पहले क्या होता था कि हमारा बेयर मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर हमने मतलब कि ओएस इंस्टॉल किया, ठीक है, या डायरेक्टली यू कैन से कि हाइपरवाइजर डाल दिया, ठीक या है। भी मत बोलो, पहले हार्डवेयर के ऊपर ओएस डालते थे, ये बात बोलो बस। हाँ अभी हाँ फिर बोलो आगे। हाँ हाँ, हार्डवेयर ओएस डालते थे, ठीक है। ठीक है, फिर उसको वर्चुअलाइज कर देते थे वीएम्स में, ये आप मतलब गलत बोल कि रहे हो। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट से कर देते। अब कौन सी टेक्नोलॉजी बोल रहे हो? ये गलत बोल रहे हो। आप ऐसा बोलो कि पहले सर्वर चलाने के दो तरीके थे। पहले क्या मतलब, आईटी में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के दो मेथड हैं, या तो फिजिकल या वर्चुअलाइज्ड। अब बोलो। अभी मेरा मतलब ये है कि मतलब बेयर मेटल पे हम डायरेक्टली हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते थे, या पहले डायरेक्टली हम ओएस के बाद हार्डवेयर वीएम्स डालते वर्चुअलाइजेशन जब नहीं था, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जब वर्ड नहीं था, सो देयर वाज नो कांसेप्ट वी डायरेक्टली इंस्टॉल ओएस ओवर द फिजिकल हार्डवेयर, थे? ओके राइट? ओके, फिर मार्केट टर्म्स क्या आया? यानी टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग वैसे यहां से हुई थी। पहले क्या होती थी? पहले क्या होता था? फिजिकल ओएस प्रोविजन होते थे। फिजिकल ओएस का जो ड्रॉबैक था, फिर मार्केट में क्या वर्ड आ गया? वीएम। वीएम बेस्ड। तो हमने ओएस को डायरेक्टली फिजिकल सर्वर पे ना डाल के पहले हमने उस पर क्या डाला? हाइपरवाइजर डाल दिया, जिसने हमें क्या बेनिफिट दे दिया कि हम एक साथ मल्टीपल एक वीएम्स। हार्डवेयर पे मल्टीपल गेस्ट हुए चला सकते हो। अब बोलो। हाँ, हाँ मल्टीपल वीएम्स ना, फिर अब राइट ना? अब उन मल्टीपल वीएम्स को हमें अब ये मतलब सुनो कि हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या प्रॉब्लम दी। वो कहता है मैं इतना काम कर दे रहा हूँ कि एक साथ मल्टीपल गेस्ट हुए चला सकते हो, ऑन सिंगल लेकिन हार्डवेयर। अब एप्लीकेशन टीम को प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि तुमने ओएस बना के दे दिया, लेकिन अब ओएस बना के जो देते हो उसकी जो कॉस्टिंग है, उसका जो लाइसेंस है, वो कौन बचाएगा फिर? अब वो कहता है ये मैं नहीं बचा सकता, आपको मशीन चाहिए तो मशीन बना के दे सकता हूँ बस, मैं तो खाली बस। कौन कहता है? जो प्रोविजन करता है, राइट। हाइपरवाइजर। अब एक डिमांड आई कि नहीं यार, मशीन बनाना मकसद नहीं है, मशीन बनाने के बाद कॉस्टिंग देखी जाएगी, लाइसेंस देखा जाएगा, मैन पावर भी देखी जाएगी। तो फिर हमने क्या देखा है कि यार ये तो बीएम सेटअप बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, वी हैव लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट। जब लॉट ऑफ बीएम बनेंगी, बीएम कैसे बचेंगे आप लोग फिर? अब बीएम बचाना मकसद है हमारा क्या? बीएम बने बट कम बने। वो कब होगा ऐसा? जब एक ही मशीन के अंदर वी आर एबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन। नहीं, बट मल्टीपल वीएम्स तो सर सिंगल हार्डवेयर को यूज कर रही है ना। लेकिन बीएम मल्टीपल को वीएम्स बनाने तो का जो कॉस्ट है, आपने 100 बीएम काटा तो 100 बीएम चलेंगी तो ओवर द एक ही हार्डवेयर, लेकिन 100 बीएम को वार्म अप करने का जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मेमोरी, इनिशियल अमाउंट ऑफ सीपीयू, मैन पावर, ओएस का लाइसेंस, स्टोरेज का साइज, ये तो वो रिक्वायरमेंट है बॉस जो बट मल्टीपल वीएम्स सर ओएस डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा यूज करेंगी। वो मल्टीपल वीएम्स डिफरेंट ओएस थोड़े यूज करेंगे, वो तो सिंगल ही ओएस यूज करेंगे ना जो हार्डवेयर पे इंस्टॉल है। एक ओएस एक बीएम में डल गया, अब दूसरी बीएम बनाओगे तो उसमें नया ओएस नहीं डालोगे उसके अंदर। तुम्हारे लैपटॉप में जो विंडो चल रहा है वो मेरे लैपटॉप में थोड़ी चल रहा है, हैं?
यानी कि मल्टीपल मतलब कि वो जो अंकित, अगर मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, इसमें क्या है कि जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो जब हम वीएम इंस्टेंशिएट करते हैं, अलग अलग वीएम, तो हर एक वीएम का अपनी एक ओएस होता है, जो हम इमेज के थ्रू अपना ओएस इंस्टॉल करते हैं हर एक वीएम के अंदर। ठीक है, मतलब डिफरेंट वीएम्स विल यूज ओनली, आई मीन टू से डिफरेंट ओएस माइट बी सेम। ओएस का मतलब RHEL 7 हो सकता है, विंडो हो सकता है, ये तो हो सकता है, बट यू नीड ओएस लाइसेंस ना। आप पर ओएस लोगे तो उसका आपको एंटरप्राइज कॉस्ट पे करना पड़ता है आईटी में। मींस मल्टीपल वीएम्स पे मल्टीपल ओएस जाएंगे। बिल्कुल, मल्टीपल टाइम डालना पड़ेगा आपको ओएस, और क्या। ओके, यस। तो कॉस्टिंग क्या हो रही है बहुत। मतलब मींस टू अवॉइड दैट वी आर यूजिंग दिस वर्चुअलाइजेशन, ओएस वर्चुअलाइजेशन। राइट, हाँ, ठीक है सर, थैंक तो यू। यानी कि मल्टीपल वीएम्स हम रिड्यूस कर देंगे और सिंगल वर्चुअल कॉस्टिंग अपने कम हो जाएगी। हाँ, मतलब सिंगल वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल कंटेनर बना लेंगे, मल्टीपल कंटेनर प्रोवाइड कर सकते हैं विद डिफरेंट गेस्ट, विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट और गेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है आपकी। राइट, हाँ, मतलब मल्टीपल गेस्ट ऑन सिंगल वर्चुअल मशीन पे काम कर सकते हैं। राइट ना, बस। यस यस, राइट। ओके ओके। हाँ, मुकुंद अग्रवाल। सर कोई लिमिटेशन होती है कि एक वीएम पे कितने कंटेनर हम इंस्टॉल कर सकते हैं? There is no limitation, it depend over your OS हार्डवेयर। मतलब जो आपका OS अंडरलाइन, उसमें रैम 4 GB है और यू आर क्रिएटिंग 100 कंटेनर्स, तो डिपेंड करता है कि आने वाला एप्लीकेशन कंटेनर्स कितना मेमोरी मांग रहा है उसके अकॉर्डिंगली। बट there is no limit कि नहीं only we can set up 5, 4, 3, you can set up n number of containers depend over your hardware। ओके, एंड कंटेनर के केस में भी कोई लिमिट होती है कि कितना एलोकेशन उसके लिए? कंटेनर्स एक प्रोसेस है, तो लिनक्स मशीन में, विंडो मशीन में प्रोसेस की जब लिमिट नहीं है तो कंटेनर्स की कोई लिमिट नहीं है। राइट, लेकिन वो बैकएंड एप्लीकेशन से तो फिर वो उसकी लिमिट वहां मतलब हो गई ना, डिफाइंड हो गई। मतलब बैकएंड एप्लीकेशन मेरी कितनी, जैसे पाइथन है जो भी मैं कर रहा हूँ, वो उसके बेस पे लिमिट उस पे हो गई, मतलब एग्जिस्ट कर गई बैकएंड। अब पाइथन की लिमिट क्या है, उस कंटेनर्स की लिमिट है। राइट, हाँ, ठीक है राम सर। अभी रियल मार्केट में हम बात करें तो पहले हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, फिर ये ओएस वर्चुअलाइजेशन। सिंपल बात है, जैसे आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से लिया हुआ है, राइट, तो अमेजन आपको जो मशीन दे रहा है वो ऑलरेडी वर्चुअलाइज्ड है। कौन सा वाला टाइप? ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सिंपल बात है। अब अमेजन कहता है कि भाई देख लो, तुमको 100 BM चाहिए तो 100 का पे कर दो, तुमको 10 चाहिए 10 का पे कर दो। तो मैंने क्या किया, अमेजन से 100 मशीन ना लेके 10 BM काटा और 10 BM के अंदर 10 कंटेनर्स लॉन्च कर दिए, काम 100 वाला हो गया। तो अमेजन इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि यार ये तो आप गलत कर रहे हो, हमारी BM के अंदर आप कंटेनर चला रहे हो। वो कहता है मेरा बिजनेस है, मैं आपको 10 BM दूंगा, 10 से पे कर दो मुझे 5। अब वो आपकी ड्यूटी है कि मेरे OS को कैसे यूज करना है आपको, इन कंटेनर्स या डायरेक्टली, वो आप जानते हो इस बारे में। राइट, तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा टीम को बेनिफिट देता है बस। जैसे मैं अपना क्लाउड बेच रहा हूं मार्केट में, राइट, तो मैं तो बेच रहा हूं, मुझसे 4 BM काटो पैसा दे दो, बट ड्रॉबैक किसके लिए है? यूजर के लिए। एंड जो यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं, जो एक दिन में 10-10 हजार कॉस्ट पे कर रहे हैं BM का खाली। बस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिविजुअल BM सेटअप करते हैं क्लाउड से, उतना बिल बन जाता है उनका। तो उनकी टीम में डॉकर कंटेनर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे वो इंफ्रा को उठाएं और उठा के OS वर्चुअलाइजेशन यूज कर लें उसके अंदर, टू ऑप्टिमाइज इंफ्रा कॉस्टिंग। आई थिंक आप समझे होंगे आप। ठीक है, ठीक है। हेलो सर, ये VM लाइक 10 कंटेनर करना है या ये कंटेनर करना है, उसके अलॉन्ग मतलब उसके कैपेसिटी के हिसाब से VM का कैपेसिटी भी डिफरेंट रहेगा ना? आंसर दे रहा हूं। हाँ, कंटेनर्स कहता है कि मेरा अपना कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके। कोई भी एप्लीकेशन आज से पहले जिस मशीन पे आप चला रहे थे, वो जितना मेमोरी यूज करती थी उतना मैं यूज करूंगा बस खाली। लोग कहते हैं कि एक डॉकर एक मशीन में आई वांट टू रन 10 कंटेनर सर, सो हाउ मच अमाउंट मेमोरी वी नीड। तो उसका आंसर क्या दूंगा आपको मैं? उसका आंसर सिंपल सा आंसर है उसका कि भाई 10 कंटेनर्स में किस टाइप की एप्लीकेशन आप चला रहे हो पहले तो। अब वो एप्लीकेशन जब कंटेनर्स के अंदर नहीं थी, डायरेक्टली BM पे चलती थी, तो वहां कितना मेमोरी यूज करती थी उतना अमाउंट आपको एक्सटेंड करके लेना पड़ेगा बस खाली ऑन डॉकर मशीन।
गॉट इट ना? नहीं समझे अभी भी? सर इस मशीन में 1 GB रैम है, कितना रैम और लूं कि जिससे क्या हो, मेरी 10 कंटेनर चलना स्टार्ट हो जाएं? तो मैं क्या बोलूंगा आपसे, ये देख लो कि 10 कंटेनर्स की जो एप्लीकेशंस थी, ये आईटी में जब पहले इनको आप चला रहे थे कितना मेमोरी लेती थी, ये उतना अमाउंट आप अलग से और ले लो बस खाली। ठीक है सर एक और चीज, अगर मेरा रन टाइम पे अगर मैं देखूं, मैंने एक वीएम बना के दे दिया, उसके अंदर मैंने 5 कंटेनर बना दिए। अब फर्दर अगर मेरे को लगता है कि नहीं वो सेम वीएम के अंदर मेरे को और एक्सपेंड करना है, रियल टाइम पे क्या मैं उसको एक्सपेंड या कुछ कर हाँ, सकता तो हूँ? इंस्टॉल स्किल अवेलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी। अब आपको आंसर मिल गया होगा, दैट डन बाय क्यूबरनेटी, राइट? पोस्ट है मतलब पोस्ट ऑपरेशंस रिस्पॉन्स। अब ये तो सबको पता है, लिनक्स है, लिनक्स का सिस्टम एक्सपेंडेबल होता है। आपको जब लगता है कि आपको आपकी जो मशीन काटी थी उस टाइम पे अंडरलाइन जो बीएम थी उसमें 10 GB रैम था, राइट? तो क्या वर्चुअल मशीन की मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं। अब ये बोलो कि डाउन टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये डॉकर कहता है ये तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है। क्या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ऑन द फ्लाई रन टाइम पर किसी बीएम की रैम बढ़ा सकता है? हाँ भाई, देखा नहीं है सर ये एक्चुअली में अभी तो, मतलब ठीक है जो मेरे एनवायरनमेंट में जो ओपन स्टैक क्लाउड है उसके साथ अगर कभी वीएम को कुछ ऐसा करना पड़ा नहीं है, बट ये चीज मैं बता दूं, मैं tested देखा है, आपने देखा होगा सर, हमने कुछ सुना वर्चुअलाइजेशन है मार्केट में खाली बस, जैसे VMware में आता है एंटरप्राइज लाइसेंस। अगर VMware वर्चुअलाइजेशन में एंटरप्राइज प्लस लाइसेंस है तो एक ESXi एक ऐसा हाइपरवाइजर है जो रनिंग वर्चुअल मशीन में मेमोरी CPU एक्सपेंड करने देता है बस, वरना कोई भी ऐसा अभी तक वर्चुअलाइजेशन नहीं है। आपको बीएम को शट डाउन करना पड़ेगा, देन मेमोरी एक्सपेंड करनी पड़ेगी और देन यू कैन स्टार्ट योर वर्कलोड। फिर आप बोलो डाउन टाइम चला गया, तो इसी के लिए वी विल लर्न हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी। आगे बात करूंगा, ठीक है? सर ये गैस स्टोरेज जो हमेशा बोलते हैं, ये एग्जैक्टली कौन सा वाला होता है? ये वीएम का होता है कि जो ये हम वही गैस स्टोरेज है जो आप लिनक्स सिस्टम आपको डाल के दे रहे थे हम लोग, सेम ही जिसके होता है ऊपर ना आप वीएम? डेवलपमेंट कर रहे थे, ये वही गैस स्टोरेज है और क्या। गैस स्टोरेज मतलब ये गेस्ट बीएम बोलो इसको, ये गेस्ट मतलब यहाँ पे कुछ वो नहीं है वर्ड, यहाँ ये लिनक्स होगा, विंडो होगा, जो भी आपको चलाना है इसके अंदर, राइट ना? सर बट एक चीज है इसमें, हम जो हमने अगर 5 एप्लीकेशंस दिए हैं, अच्छा ठीक है, उसको सबको लगेगा उसका अलग अलग निक कार्ड है, अलग सबका वो है, बट ओएस लेयर पे कभी मैं चेंज करूंगा तो उसको चेंज करने पे जो हमारे कंटेनर है उसकी परफॉर्मेंस पे तो फर्क पड़ेगा। ओएस पे जैसे क्या आपने चेंज पहले करोगे? बताया था ओएस पे सर, क्या चेंज जैसे करोगे? हाँ सर, अगर मेरे को ओएस अपग्रेड करना है इन केस, जैसे आपने पहले बताया था कि अगर ओएस मैं अपडेट एक करने से डिस्क की राइटिंग स्पीड, नेटवर्क स्पीड और ये सब पे इम्पैक्ट आता है। सर उसी पे तो होता है, उसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ रेल 8 में अगर स्पीड स्लो आ रही है, नेटवर्क स्पीड स्लो आती है, तो फिर रेल 8 की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ कंटेनर प्रॉब्लम। नहीं, अगर मेरे को अगर किसी रीजन से अगर अपग्रेड करना पड़ता सीधी है बात है, तो ओएस पे डाला गया कोई पैकेज, हाँ राइट, विच इज हार्मफुल फॉर योर स्टोरेज राइटिंग स्पीड, विच इज हार्मफुल फॉर योर नेटवर्क आईओप्स, तो फिर वो कंटेनर्स को प्रॉब्लम करेगा, उसमें बड़ी बात क्या है? तो ये तो हाँ हम जब ओएस डालेंगे तो सो अगर कौन सा मेरे ऐसा को ओएस आता है मार्केट में जो ये करके देगा आपको कि भाई मुझे डाल दो, आपकी स्पीड कम कर दूंगा मैं? जो नए ओएस आते हैं मार्केट, उसका मकसद क्या है? परफॉर्मेंस नहीं देना, पर अच्छी मैं स्पीड देना। सर वही बोल रहा हूँ, अगर मैं कभी अपग्रेड करूंगा मैं, तो जो मेरे ऊपर कंटेनर टेक्नोलॉजी सबको चल रही है वो तो पूरा वैनिश हो जाएगा सॉफ्टवेयर उसके बाद वाइड देखो, अपडेट से हुआ क्या? अपडेट ओएस पे आने वाली अपडेट से कंटेनर्स इंपैक्ट में नहीं आता, बट अगर वो अपडेट ऐसी है जिसने कर्नल पैनिक कर दिया, हाँ क्या ठीक कर है, दिया? अगर कर्नल अपग्रेड ही मेरे पैनिक कर स्ट्रेस दिया, से है मान लो, राइट, तो फिर इसके लिए तो हम पढ़ते हैं क्लस्टरिंग कि सर आप बोलते हो 90% ओएस पे आने वाली अपडेट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर कंटेनर्स, बट एनी इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा पूरा ओएस करप्ट हो गया बेस ओएस, राइट? So that's why we are learning clustering in between containers. One machine goes down, so I can migrate all containers over the new machine immediately. That's it. So that done by Kubernetes. राइट ना? ओके थैंक यू सर। आगे सर, आगे क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो अगर आगे पढ़ते जाएंगे तो वो रिलेवेंट होते जाएंगे, अगर अभी सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो बाद में बचेगा ही कुछ। ये आज मैं आपको दे रहा हूँ चांस बोलने का, वरना इस तरह से दूंगा नहीं अभी कल से। फिर आज डे 1 है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेनिंग का फ्लो क्या रखना है, राइट ना?
कल से क्वेरी सिर्फ चैट पे आएंगे खाली बस, और चैट पे लगता है कि क्वेरी रिलेवेंट है तो आंसर दूंगा, वरना उसको मैं स्किप कर दूंगा उसको, राइट। क्योंकि अभी तो मैं जस्ट एक आज डे 1 है तो आपका पहले माइंड सेट करवा रहा हूँ पूरा थोड़ा सा। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बॉस। हाँ सर, मुझे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलनी है। हाँ मतलब वर्चुअल और वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर का एक चीज़ बोलनी है। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल मुझे चलाना है कि वीएम पे, ओके। तो माई एसक्यूएल के लिए कैसा है कि मुझे माई एसक्यूएल के लिए जितनी लाइब्रेरी चाहिए ओएस की उतना यूज़ करेगा, ओके। बट क्या हो रहा है ना, वो एक सेपरेट वीएम में मैं माई एसक्यूएल चला रहा तो मेरा जितना लाइब्रेरी यूज़ हो रहा है, बाकी लाइब्रेरी जो ओएस में वीएम में जो चल रही है वो तो वेस्टिंग हो रही है, और मेरा रैम वगैरह हार्ड डिस्क सब यूज़ कर रही है। तो मैं कंटेनर इसके लिए यूज़ करूँगा जितना मुझे माइस्क्यूएल के लिए जितना मुझे लाइब्रेरी चाहिए जो माइस्क्यूएल रन कर पाए, मेरी क्वेरी अगर जो भी मेरे ऑपरेशन उस पर वर्क फ्रॉम होने, वो मेरे लाइब्रेरी जितनी लगे उतना वो कंटेनराइजेशन का मैं चलाऊँ, मैं ओएस पे, राइट। वो और चलाऊंगा, क्या, इसलिए वो ये भी सही कंटेनर है, लाइट वेट है। ये भी सही है, करेक्ट। जो मेरा करेक्ट है, सही अंडरस्टैंडिंग है। जिस मेरे कुछ बाइनरी मतलब कुछ यूज नहीं हो पा रहे तो उसके लिए मैं वीएम पे क्यों जाऊँ, फिर मैं मैं बेकार ओएस कंटेनर। पे उन्हें क्यों रखूँ, सही बात है, और क्या। हाँ हाँ, तो मेरा कंटेनर इसलिए लाइट वेट है, जिसलिए मैं एक वीएम पे मल्टीपल कंटेनर बना सकता हूँ, बिकॉज ऑफ हर एक एप्लीकेशन के सेपरेट सेपरेट लाइब्रेरीज होते हैं जो इतना ही यूज करता है वो जो वीएम से ले लेगा। बिल्कुल राइट, हाँ ठीक है। यस सर। तो कंटेनर्स की जब जल्दी से जब आप जाना चाहते हो इसकी डेफिनेशन क्या है सर? सो इट इज ओएस वर्चुअलाइजेशन। क्या है? by which we can run multiple application inside the OS in isolated environment। क्या ये तो हो गया इसका पहला आंसर सॉरी। या आप ऐसा बोल दो, कंटेनर्स created isolated environment for any application। Isolated environment must required, sorry isolated environment must required मतलब isolated environment आपने स्पेशली मेंशन कराया। हाँ, क्योंकि बिना मतलब जब आइसोलेटेड वर्ड ही नहीं चाहिए हमको तो फिर हमें जाना इसके ऊपर क्यों था, हम तो फिर एक ही ओएस के ऊपर सब कुछ चला रहे होते फिर। हाँ अंडरस्टूड, राइट। कंटेनर्स only contains required library binary config file for any application related, right। कर लेगी, कलर दे दो, आपको क्या करना है अपना। ठीक है, तो फाइनली जो मैंने बोला ये सब बुक में लिखा हुआ है। अब मैं आपकी बुक ओपन कर दे रहा हूँ कि ये जितना मैंने पढ़ा, अब मैं एक ऑफिशियल बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं अभी तक और क्या क्या टर्म्स हमने बाइंड अप किए हैं। ठीक है, ये बुक मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, ये रेडिट की ऑफिशियल बुक है अपनी फॉर कंटेनर्स। सर हाँ थोड़ा वेट कर लो, आप क्वेरी लेंगे अभी, बट एक मूवमेंट आगे बढ़ने दो। तो फाइनली ये ट्रेनिंग स्टार्ट यहाँ से हुई थी। डे 1 चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका कि कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन हमें पहले चाहिए क्यों मार्केट में। तो यहाँ सब कुछ मैंने जो बोला है लिखा हुआ है प्रॉपर कि देखो आईटी पहले ऐसे काम करती थी, इसका फिर ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक समझा दिया, दैट्स वाई कंपनी दे आर लुकिंग फॉर कंटेनराइजेशन सॉल्यूशन। ये सब प्रॉपर जो लिखा हुआ है, जो मैं बोल चुका हूँ आपसे, बुक दूंगा आराम से पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम आके डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद समझा रहा है कि देखो डायग्राम बना दो कि अभी तक काम ऐसे हो रहा था पहले, ये डायग्राम था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जिसमें एक ही ओएस के ऊपर दे आर मल्टीपल लाइब्रेरी वर्जन, ऑल एप्लीकेशंस आर रनिंग ओवर द सेम ओएस और दे आर शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी। बोला इस चीज से हट के हम कहाँ पहुंचे आज, हम अब ये ट्रेनिंग में ये पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर लर्निंग कंटिन्यूअस बेस्ड आर्किटेक्चर डिप्लॉयमेंट। सो आई होप ये डायग्राम अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक लाइन बोल रहा है, सब लोग हो सके तो ये थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लो, मैंने इसका आंसर दे चुका हूँ, बट और भी अच्छी क्लियरिटी आपको हो जाएगी कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, राइट।
बोलना मत, सिर्फ पढ़ लो अपना अपनी साइड से सिर्फ। हाँ मुकुंद, आपने अच्छी बात पूछी है, इसका मैं आंसर आपको दे रहा हूँ अभी। कंटेनर्स पोर्टेबल होते हैं, ये सही बोला है आपने। जैसे मेरा जो कंटेनर्स था ना, जहाँ मैंने इसको डेवलप किया था, वो अंडरलाइन ओएस उबंटू का था, मेरा बेस मशीन उबंटू का था। अब आपको वो ही सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में रन करना है, वही कंटेनर सेम। तो ये मैटर नहीं करता कि अंडरलाइन योर ओएस शुड बी उबंटू, फ्लेवर कुछ भी हो सकता है, बस वहाँ डॉकर इंस्टॉल्ड हो और आप बड़े आराम से कंटेनर्स की इमेज कहीं भी रन कर सकते हो। ये पोर्टेबल होती है हमेशा, राइट। ठीक है। ये एलेक्सी ड्रॉपेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केट में जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं अपनी अपनी, ठीक है। एडवांटेज कितनी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, बताने की दोबारा नीड नहीं है, फिर भी एक बार आपको इसमें से दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटेनर्स। सो आई होप आपको सबका मीनिंग पता होगा, फिर भी ये पांचों पढ़ लो। लो हार्डवेयर फुटप्रिंट, एनवायरमेंट आइसोलेशन, क्विक डिप्लॉयमेंट, मल्टीपल एनवायरमेंट डिप्लॉयमेंट इन सिंगल मशीन, और रीयूजेबिलिटी। आई थिंक सब लाइन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं तो आप मुझे वहां से बता दो कि कौन सी लाइन जो आपको बाउंस कर रही है इसमें से, राइट। एक छोटा 5 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। 12:26 हो रहे हैं, 35 पे वापस मिलते हैं हम लोग, जब तक ये पैराग्राफ पढ़ लो बैठ के आप लोग, राइट।